स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यानी जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। अकाउंट्स बेशुमार हो सकते हैं, बेशुमार अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी क्लासिफिकेशन ज़रूरी है अकाउंटिंग को समझने के लिए। जस्ट आपको एक रिमाइंड कराता चलूँ कि हमने पहले पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, ये हमने पहले पढ़ा था। तो ये एसेट्स कौन सी आइटम्स, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स एसेट्स कहलाए जाते हैं, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स लायबिलिटीज़ कहलाए जाते हैं, और कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स ओनर्स इक्विटी कहलाए जाते हैं। तो इनको पहले समझना चाहिए ताकि फिर हम उनको प्रॉपर क्लासिफाई कर सकें और जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसेट अकाउंट्स कौन कौन से अकाउंट्स हैं। एसेट्स अकाउंट्स में देखा जाए कैश एसेट्स, हमने पढ़े थे कि एसेट्स वो रिसोर्सेज जिससे एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो होगा एंटिटी में, यानी एंटिटी उससे फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट डराइव कर सकता है, तो उनको एसेट्स कहा जाता है। वो फॉर एग्जांपल नंबर वन कैश। देखिए कैश के थ्रू वो कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने से क्या होगा, जो कोई फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर से इकोनॉमिक बेनिफिट डराइव करेंगे, उसी पे जो है वो स्टाफ बैठेंगे और काम करेंगे। इसी तरह नोट्स रिसीवेबल का मतलब ये है कि उन्होंने एक आसान अल्फाज में अगर इसको समराइज़ किया जाए, नोट्स रिसीवेबल का ये है कि वो एक रिटर्न में उनको जो है वो एक कमिटमेंट करते हैं कि फ्यूचर में वो जो एंटिटी है फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड, उनको इतनी अमाउंट उन्होंने पे करनी है। इसका एग्जांपल ये है कि एंटिटी एबीसी लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जेड। तो एबीसी लिमिटेड की कंपनी के रिकॉर्ड में ये जो मिस्टर जेड है वो नोट्स रिसीवेबल की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह अकाउंट्स रिसीवेबल है। और उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो आपने एडवांस में पे किए हैं। फॉर एग्जांपल जुलाई का मंथ है, ठीक है, और ओनर ने जो कंपनी का ओनर है, उन्होंने जुलाई के साथ साथ अगस्त का भी रेंट उनको, और जो टेनेंट है सॉरी जो ओनर है उसको उन्होंने पे कर दिया। तो क्या होगा, जो लैंडलॉर्ड को उन्होंने जो अमाउंट पे की है एडवांस में अगस्त के महीने की, तो वो एडवांस में उन्होंने पे की है, यानी वो मंथ अभी तक नहीं आया। तो उसके लिए फिर क्या होगा, ये एंटिटी के रिकॉर्ड में, एबीसी लिमिटेड कंपनी के रिकॉर्ड में ये एज अ प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। और प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो एसेट क्लासिफाई होता है। वो एक्सपेंस जो अभी तक नहीं हुआ लेकिन आपने एडवांस में पे किया है, वो एंटिटी के रिकॉर्ड में एज अ एसेट शो होगा। वो सिर्फ ये प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात नहीं, इसमें कोई भी चीज़ जो आप एडवांस में पे करते हो और वो एक्सपेंस एट द मोमेंट इंकर नहीं होता, तो वो एंटिटी के लिए एज अ एसेट रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद लैंड वो लैंड जिस पे जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है वो काम कर रही है, जिस पे इनका सेटअप बना हुआ है, वो लैंड जो है उनके लिए एक एसेट है। इसी तरह बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स और मशीनरी इक्विपमेंट्स जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये सारी जो है वो एसेट्स अकाउंट्स हैं जो एसेट्स में क्लासिफाई होते हैं। ये बेशुमार इस तरह अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये चंद मेन जो अकाउंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइटम्स, वो यहाँ पे हमने उनको टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, बुलेट फॉर्म में सॉरी। इसके बाद है लाइबिलिटी अकाउंट्स। लाइबिलिटी हमने पहले पढ़ा था, लाइबिलिटी का मतलब ये है कि वो कमिटमेंट्स जिसके थ्रू एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि वो फ्यूचर में इकोनॉमिक आउटफ्लो होगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्यूचर में अगर आउटफ्लो होंगे तो उनको हम एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटी जो है वो भी अकाउंटिंग इक्वेशन का एक कंपोनेंट है।
तो इसके एग्जांपल नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, कुछ कोई फॉर एग्जांपल कुछ परचेज़ किया एंटिटी ने, एबीसी लिमिटेड कंपनी ने सपोज़, और उन्होंने कहा कि हम पेमेंट इसकी अगले महीने करेंगे, तो ये अकाउंट पेबल एबीसी लिमिटेड कंपनी के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होगा। एक्रूड लायबिलिटीज़, ये वो है कि एक्सपेंसेस इंकर हो गए हैं लेकिन आपने अभी तक उसको पे नहीं किए। एक्रूड लायबिलिटीज़, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल यूटिलिटी बिल, जुलाई के महीने का यूटिलिटी बिल आ गया है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन आपने जुलाई में उसको पे नहीं किया, तो एज ऑन 31 जुलाई ये क्या होगा? ये एक्रूड लायबिलिटी होगी, यानी वो लायबिलिटी जो इंकर हो गई है, ठीक है, उससे आपने इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव कर लिया है, रेवेन्यू जनरेट कर दिया है उसके थ्रू, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने एक्सपेंस पे नहीं किया, तो वो मैचिंग प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करते हुए हम ये करेंगे कि एज अ लायबिलिटी इसको रिकॉर्ड करेंगे जब तक हम इसको पे नहीं करते, और जब पे करेंगे तो ये लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो है वो इसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। लायबिलिटीज़ को जो है दो ब्रॉड कैटेगरीज है, एक जो है वो करंट लायबिलिटीज़ है, एक नॉन करंट, यानी एक को आप शॉर्ट टर्म भी कह सकते हो इन अदर वर्ड्स, और एक और लॉन्ग टर्म भी कह सकते हो। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और जो है वो करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं जिनकी पेमेंट जो है आपने विद इन कमिंग 12 मंथ्स करनी है, उनको करंट लायबिलिटीज़ में क्लासिफाई किया जाता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो है जिनकी पेमेंट जो है वो आपने कमिंग 12 मंथ्स के अंदर अंदर नहीं बल्कि उसके बाद करनी है, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है। तो मैं दोबारा इसको बताता चलूँ कि ये चंद एक लायबिलिटीज़ हैं, ब्रॉड हेडिंग्स हैं। इस तरह सब इनके आइटम्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ नाम से हो सकते हैं, लेकिन मकसद उसका वही होगा कि हमने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसका आउटफ्लो होगा एंटिटी से। थर्ड हमारे पास है ओनर्स इक्विटी अकाउंट। ओनर्स इक्विटी अकाउंट वो है कि जो ओनर है उसका एंटिटी के एसेट्स पे जो क्लेम है उसको ओनर्स इक्विटी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या अकाउंट्स क्लासिफाई होते हैं? कैपिटल वो है जो ओनर ने बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त या ड्यूरिंग द बिज़नेस उन्होंने इन्वेस्ट किया एबीसी लिमिटेड में, उसको कैपिटल कहा जाता है। विड्रॉल्स या ड्राइंग्स, विड्रॉल्स और ड्राइंग्स वो हैं जो पर्सनल यूज़ करने के लिए ऑनर जो है वो बिज़नेस से कुछ विड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ये भी ओनर्स इक्विटी अकाउंट्स का एक ही हिस्सा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम है। और रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को कभी कभार जो है वो सेपरेटली भी क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये अल्टीमेटली जो है ओनर्स इक्विटी को अफेक्ट करते हैं, तो हम इसको यहाँ भी क्लासिफाई कर सकते हैं। और सेकंड इसका तरीका ये है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को अलग अलग हम क्लासिफाई करें। रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को मैं यहाँ पे बताता चलूँ। रेवेन्यूज़ वो है वो इनकम ग्रॉस इनकम या ग्रॉस इनकम जो एंटिटी अर्न कर रही है, वेदर और नॉट कि कैश रिसीव हो चुका है या नहीं हुआ, उसको रेवेन्यूज़ क्लासिफाई करते हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस वो है वो अमाउंट जो एंटिटी ने पे करनी है या पे कर चुकी है, वो उनको एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस वो है वो रिसोर्सेज जिससे आपने कोई बेनिफिट डराइव कर चुके हैं, उनको एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को समराइज़ करते हैं। इसमें वही जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके तीन जो मेन आइटम्स थे, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटीज़। तो हमने एसेट्स के जो सब आइटम्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो हमने पढ़े, और वो आइटम्स जो एसेट्स के अंडर क्लासिफाई होते हैं उनको हमने डिस्कस किए वन बाय वन। इसी तरह लायबिलिटीज़ के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स को वन बाय वन डिस्कस किया। और थर्ड ऑनर्स इक्विटी का भी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से इसके आइटम आते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को देखा जाए तो उनको तीन हिस्सों में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटीज़।
और अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो इनको 5 मेन हेडिंग्स में भी क्लासीफाई किया जा सकता है। वो है एसेट्स, लायबिलिटीज़, ऑनर्स, इक्विटीज़, और 2 इसमें मज़ीद ऐड करते हैं, रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।